ओके, स्वागत करते हैं आपका आज के इस बढ़िया से क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैंडी डैश अंकल के बारे में। अंकल्स इन्वेंशन एक बहुत अच्छी पोएम है, सुकुमार रे जी ने लिखी है ना। तो इसमें मेनली बताया गया है, एक सैटायर है जिसमें ग्रीड के बारे में बताया गया, कैसे जो ग्रीड है, लालच है और ये सब चीज़ें तो है। हम छोटे से आविष्कार करते हैं और छोटे से आविष्कार को बहुत बड़ा दिखा देती है, और एक तरह का सेल्फिशनेस है कि कैसे हम जो है यूज़ की चीज़ों के लिए छोटी छोटी चीज़ों को ही बहुत बड़ा आविष्कार मान लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पोएम में। तो पहला स्टैंजा जो है वो डिस्कस करता है कि चैंडी डैश के अंकल जो हैं उन्होंने एक डिवाइस का इन्वेंशन किया है और सब वाहवाही कर रहे हैं, एकदम एक अलग आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं वाहवाही करते करते कि भाई बहुत अच्छा आपने आविष्कार कर दिया, ऐसा ऐसा। और तब आविष्कार किया हुआ है जब वो 1 साल के थे और उससे भी शायद यंग थे, 1 साल के उससे भी ज़्यादा यंग थे। और मतलब उनके मुंह से जब इस आविष्कार के बारे में बात निकली तो एक गोंगा की तरह आवाज़ निकली। एक लस्टी यल थी जो एक गोंगा की तरह थी। गोंगा जो है उस टाइम बहुत शॉक हो गए थे लोग। आगे सेकेंड स्टेंजा में बात करते हुए अंकल्स इन्वेंशन की पोयम बढ़ते हुए ये बताती है कि जहाँ छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं, बच्चे जो रहते हैं वो ग्लंग एंड मम का साउंड निकालते हैं, है ना। और जो है वो जब उन्होंने साउंड निकाला, जो चैंडी डैश के जो अंकल थे उन्होंने जब साउंड निकाला गोंगा का, तो वो एक थंडर बोल्ट की तरह लोगों को आकर्षित कर दिया, लोगों को मोहित कर दिया और सबको डम, मतलब सब एकदम शांत हो गए, गूंगे हो गए सुन के, ठीक है। और सभी लोगों ने बोला कि जिन लोगों ने सुना उन्होंने लोग बोला कि अगर ये बच्चा सरवाइव कर गया है, आगे तक गया है बच्चा, अगर ये बच्चा आगे तक गया है ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ा, तो ये बच्चा फिर ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा और बहुत ज़्यादा जो है हमको सुख देगा, समृद्धि देगा। ऐसे टाइप का है कि भैया आगे बहुत नाम करेगा ये बच्चा, बचपन से ही इतनी कम एज से ही ये गोंगा जैसी बात करने लग गया है ना। गोंगा वर्ड्स को जो है प्रोनाउंस करने लग गया, जहाँ बच्चे ग्लंग और मम की बात करते हैं। थर्ड स्टेंजा में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि, है ना, ये बात करते हैं थर्ड स्टेंजा में कि वो दिन आ गया है जब हम जीत चुके हैं विजय, है ना। वो दिन आ गया है, हमको इसी दिन का इंतज़ार था। अब वो दिन ख़त्म होने वाला है जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते थे, बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। ये देखो लिखा भी हुआ है कि जब हमको 5-5 मील तक वॉक करना पड़ता था, इतना दूर दूर तक जाना पड़ता था, वो दिन अब ख़त्म हो चुका है, वो दिन अब समाप्त हो चुका है ना। अब लगता है कि 5 मील की जो वॉक है, जो 5 मील वॉक है, वो सिर्फ 1 घंटे में पूरी हो जाएगी या फिर 1 मील की ही लगेगी, ठीक है। और जो है हम अपने आप को कॉन्ट्रावेंस कर रहे हैं। कॉन्ट्रावेंस करना मतलब, और जो है हमने अब एक इंस्ट्रूमेंट को देख लिया है। कॉन्ट्रावेंस मतलब इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक मैकेनिकल डिवाइस हो गया, और हम ये कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि ये जो इन्वेंशन है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिखाएगा, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच जो है ये प्रसिद्धि लाएगा, ठीक है। अब आगे वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग में आता है पहले प्रोडोजी। प्रोडोजी मतलब होता है एक चाइल्ड जो है जिसमें एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस या एबिलिटी हो, उसको बोलते हैं प्रोडोजी, प्रोडीजी, प्रोडीजी, प्रोडीजी। उसके बाद लस्टी। लस्टी मतलब लाउड एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। लस्टी मतलब लाउड और स्ट्रॉन्ग हो। लस्टियल मतलब बहुत जोरदार यल। उसके बाद कॉन्ट्रीवेंस है। कॉन्ट्रीवेंस मतलब मैकेनिकल डिवाइस, है ना, ऐसा डिवाइस जिसमें मैकेनिक्स लगी हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीवेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर फोर्थ स्टैंजा की बात करते हैं। तो फोर्थ स्टैंजा में आगे बात करते हुए फिर हमारे जो सुकुमार रे जी बोलते हैं कि ये बिहोल्डर की आइज जो है उसको आकर्षित करता है, ये स्ट्राइक करता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक नोट कर लीजिए, ये बोल रहे हैं, सबसे पहली बात ये नोट कर लीजिए कि आपको अपने शोल्डर पे स्ट्रैप लगाना है, बढ़िया से गठान बांधनी है, बढ़िया से टाइट करना है। उसके बाद उसमें से एक आर्म एक्सटेंड होगी, एक आर्म आगे जाएगी एंड एक एंड से, और दूसरे एंड पे जो है वो हुक लगेगा, और जिस हुक में आप जो है कुछ फूड स्टफ को बांध सकते हैं।
आइदर आप उसको खरीदिए या फिर उसको कुक करिए, ये डिपेंड करता है आप पे। आगे बढ़ते हैं 5th स्टैंजा में, तो बात करते हैं कि नेचुरली जो चॉइस है ये आपके प्री डायलेक्शंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करती है चॉइस? प्री डायलेक्शंस, इसको हम बोल सकते हैं आपके जो है प्रेफरेंस पे करता है, चॉइस पे करता है कि आप क्या चाहते हैं। भाई खाना खरीद के खाना चाहते हैं या फिर मतलब ऐसा है कि या तो आप बहुत भारी चीज़ भी रख सकते हैं या हल्का भी रख सकते हैं। ऐसी चीज़ जिससे आपको लालच आए, जिससे आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, कॉन्फेक्शन यूज़ किया तो वही है। ये बहुत वाइजर होगा कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट करें हुकेबल कॉन्फेक्शन से। ये बहुत वाइजर ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको कॉन्फेक्शन की तरफ खींचे, आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है। यहाँ पे साइट ऑफ मॉर्सेल की बात की गई है। जो आपका फूड स्टाफ है उसको मॉर्सेल बोला है, खाने की चीज़ मॉर्सेल, जो हैंग करती रहेगी आपके सामने, प्रोवोक करेगी, आपको बहुत ज़्यादा क्या करेगी, उत्तेजित करेगी खाने के लिए, और वही आपका जो है ट्रांसफ़र करेगी मोटिव फोर्स को आपके माइंड से लेग की तरफ। जितनी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ेगी उतना ही तेज़ आपके पैर चलेंगे, ऐसी बात की गई है। प्रोपेल्स द फीट मतलब वही बढ़ाएगी। आगे स्टैंजा में बात करते हैं, हम देखते हैं कि जब उससे पहले कि आप जो है चलने की ओर जाएं, आपका माइंड जो है फीडिंग की तरफ बढ़ेगा। बिफोर यू नो यू आर ऑन द गो, योर माइंड इंटेंड ऑफ फीडिंग, मतलब जब आप जाना चाह रहे हैं आपका माइंड जो है वो खाने की ओर बढ़ेगा। और क्योंकि आपके हाथ से रॉड लगी है, फूड भी आपके साथ चल रहा है, तो आपकी स्पीड कभी कम नहीं होगी। फीडिंग की तरफ आप बढ़ेंगे, आपको अर्ज रहेगा, तो आपका जो है पैर भी नहीं रुकेंगे। आउटकम जो है वो ऐड करेगा और इसके होल एग्जिस्टेंस में, द आउटकम आई नीड हार्डली ऐड विद चेंज इन द होल एग्जिस्टेंस, बिकॉज, ठीक है, जितना ज़्यादा आपके में नरिशमेंट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आपके में क्या होगा, भूख की उत्तेजत बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड जो है डिस्टेंस कवर करेगा। क्योंकि आप वॉक कर रहे हैं नरिशमेंट के लिए, तो आप फिर डिस्टेंस को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि आप नरिशमेंट की ओर जा रहे हैं, आप थोड़ा भूख की ओर जा रहे हैं, ठीक है। वंडर नहीं कर सकते कि ये मूव है, ठीक है, ए फुट, ये मतलब अब हम थोड़ी बड़ाई करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो है बहुत बड़ा मतलब ऑनर की बात है अंकल के बारे में बात करना, है ना, फॉर बेस्टोइंग ऑन ह्यूमैनिटी एंड एवर लास्टिंग सून। और जो हम हैं ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा कदर कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा आपने कंट्रीब्यूशन किया है ह्यूमैनिटी के लिए, है ना, और ये बहुत बड़ा एवर लास्टिंग बून है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सुकुमार रे जी ने लास्ट की लाइनों में बहुत जो है कंट्रीब्यूशन की बात की है कि भाई ये चमत्कार बहुत बड़ा कर दिया आपने, इससे जो है अब ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम वॉक करते हुए जाएंगे बढ़िया से, और क्योंकि हम और जो खाने की तरफ है तो हमारे माइंड जो है डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। एक तरीके का मजाक किया गया है, एक तरह का सेटायर किया गया है, रूथलेस इन्वेंशन जो होते हैं, रबिश इन्वेंशन होते हैं, उसकी तरफ। तो ये खुरोल कॉल जो बंगाली है वहाँ से लिया गया है, इसका ओरिजिनल है खुरोल कॉल, और ट्रांसलेट किया है सत्यजीत ने लिखा है सुकुमार रे ने। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। प्री डायलेक्शन मतलब प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस। कन्फेक्शन मतलब फैंसी डिशेस और स्वीट्स, है ना, जो कन्फेक्शन है आपकी जो फैंसी डिशेस स्वीट्स है। मॉर्सल, स्मॉल पीस ऑफ फूड, वही मैं बोला था स्टफ, स्मॉल पीस जो है फूड का, उसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद ट्रांसक्राइब मतलब ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरे के इंफॉर्मेशन को। प्रोपेल करना यानी कि मूव करना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ाना। और बेस्टोइंग मतलब किसी को समवन आउट ऑफ रेस्पेक्ट, प्रोपेल करना मतलब आगे बढ़ाना, और बेस्टो करना मतलब गिविंग समथिंग टू समवन आउट ऑफ रेस्पेक्ट, है ना। रेस्पेक्ट के साथ कोई चीज़ आपने दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको बेस्टो करना बोलेंगे, बेस्टोइंग करना उसी को कहा जाता है। अब यहाँ देखिए सुकुमार रे के बारे में बताया गया है कि सुकुमार रे जो थे वो कैसे थे, क्या थे। एक बंगाली पोएट रहे हैं और राइटर रहे हैं सुकुमार रे। ये फादर रहे हैं किसके? सत्यजीत रे के फादर रहे हैं। और इनकी जो राइटिंग है वो शार्प पावर दिखाती है, विट दिखाती है, ह्यूमर दिखाती है, अच्छे शब्दों का चयन दिखाती है। और जब आबोल ताबोल आप पढ़ेंगे या हाजा बारा ला पढ़ेंगे तो ये सब राइटिंग जो है आपको बहुत
अच्छा चीज़ बताई और ये भी बहुत अच्छी ही पोयम है। तो ओरिजिनल जो है हमको देखने को मिलता है, ओरिजिनल हमको देखने को मिलता है आई थिंक, हाँ, खुरोल खोल से, जो एक बंगाली पोयम बहुत अच्छी है। तो अब बात करते हैं इसका एनालिसिस की। तो पहले थीम की बात करते हैं। तो जब हम पोयम देखते हैं हमारा अंकल्स इन्वेंशन, ये मेनली बेस्ड है लालच पे, लालच और जो है आपका चाचा का आविष्कार, जो अंकल का आविष्कार है, उस पे बेस्ड है कि कैसे जो लालच है, इसका थीम ही मेनली ये है कि लालच, कि कैसे लालच जो है आपको आगे बढ़ाता जाता है, चीज़ों की ओर अग्रसर करते जाता है ना। भले ही उसका उतना व्यक्तित्व ना हो, उसका तो महत्व ना हो, पर क्योंकि लालच जो है, ग्रीड जो है, आपको अपने मार्ग की ओर अग्रसर करता जाता है। तो इसमें जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम जो है वो इसी की बात की गई है कि लालच और अंकल्स इन्वेंशन की ओर। एक्चुअली इस चीज़ में जो सेटायर किया गया है, व्यंग किया गया है, सेटायर, वो एक्चुअली रूथलेस इन्वेंशंस पे भी किया गया है कि कैसे हम जो है अपने लाइफ में उटपटांग चीज़ें या अपने कन्वेंशंस, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए और अपने ही जो है कंफर्ट के लिए ऐसी उटपटांग चीज़ें बना लेते हैं जिसका महत्व तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, पर क्योंकि उसमें हमको कन्वीनियंस मिलता है तो हम उसी में और भी ज़्यादा जो है मग्न होते जाते हैं, उसी में और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट होते जाते हैं। हम इस पोयम से एक और चीज़ सीख सकते हैं कि मेनली जो है आज के ज़माने में लोगों का मकसद जो है वो हेल्थ नहीं रहा है। तो बोलते थे ना, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, है ना। इफ़ नॉलेज इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। तो आज के ज़माने में कभी यही कहना चाह रहे हैं अंकल्स इन्वेंशन से कि लोगों का जो मेनली पर्पस जो रह गया है वो हेल्थ नहीं रह गया है। लोगों का जो मेनली पर्पस रहा है वो खाना बन गया है कि कैसे आदमी जो है खाने के लिए इतना दूर तक जा सकता है, इतना दूर तक ट्रैवल कर सकता है। पर वहीं सेहत की बात हो, लॉजिकल बात हो, तो उसमें वो अपने पैर पीछे पसार लेता है, अपने पैर पीछे खींच लेता है। कहने का मतलब है एक रियलिज्म पे बात की गई है, वो भी सैटारिकल वे में, कि कैसे हमको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर खाने के पीछे दौड़ाया जाए, अपने मतलब के लिए बोला जाए, ग्रीड के लिए बोला जाए, तो उसके लिए हम बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। पर वहीं अगर हेल्थ की बात की जाए, किसी के कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, बेटरमेंट की बात की जाए, तो फिर वो काम के लिए हम आगे नहीं बढ़ते। नेक्स्ट में हम एक और चीज़ देखते हैं, बेस्टोइंग वर्ड यूज़ किया गया था। बेस्टोइंग वर्ड जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, ऐसा बोला गया है पोएम में लास्ट में। तो हमको यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि हम छोटे छोटे आविष्कार को भी बहुत बड़ा जो है, छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा आविष्कार मान लेते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं, और उसके लिए जो है हम समाज सुधारक या फिर समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या फिर उनका बहुत ही बड़ा जो है योगदान जो है वो साबित करने में भी लग जाते हैं। जबकि वो छोटी सी चीज़ होती है, क्रीड की चीज़ होती है, अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, जबकि उसका महत्व उतना नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं पोएम की जो है जॉनर की। तो जो पोएम का जॉनर है वो हमको सैटारिकल पोएम देखने को मिलता है और साथ ही साथ चिल्ड्रंस ह्यूमर पर भी बात करता है। हम देखते हैं कि कैसे पोएम जो है ग्रीड के ऊपर सटायर करती है, ये हंसी मजाक करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताती है। जो राइटिंग है वो बहुत ही इजी है, सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया गया है, इसीलिए हम चिल्ड्रन ह्यूमर की बात करते हैं। कैसे ये पोएम जो है वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स लाती है जो बच्चों को हंसाएंगे, साथ ही साथ वर्ड्स बहुत ही सिंपल यूज़ किए गए हैं जो बच्चों को इस पोएम को पढ़ने में और भी इंटरेस्ट पैदा करते हैं और इस जो है पोएम को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक्चुअली एक और चीज़ है कि सुकुमार रे की जो पोइट्री है वो तर्क से परे बातें होती है, लॉजिक से जो है वो अबव होती है, लॉजिक इसमें नहीं लगता है। इनकी जो पोएम्स हैं, इनकी जो पोइट्री है सुकुमार रे की, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करती है। जैसे हमने आगे भी पढ़ा हुआ है, जैसे हम पढ़ते हैं आगे पोएम है हा जा बा रा ले ला, या फिर हो गया आबला ताबोल। तो ये सब जो पोएम्स है उसमें भी हमको ऐसी टाइप का ह्यूमर देखने को मिलता है जिसमें लॉजिक नहीं होता है, जिसमें हम मेनली जैसे इस पोएम में बात करते हैं खाने के लिए आदमी चलना, तो ये सब चीज़ें इलॉजिकल तो होती है पर ये इंटरेस्टिंग होती है और फन भी पैदा करती है। तो
एक्चुअली ये पोयम जो है वो फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में और थोड़ा सा सैटारिकल वे में ये बताती है कि अगर हम ग्रीड के लिए काम करें, अगर हम अपने फ़ायदे के लिए काम करें, तो हम जो अजीबो गरीब आविष्कार है उसको भी अपने जुगाड़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मोटिव के लिए बना सकते हैं और उसको समाज का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ लालच जो है वो बड़े बड़े आविष्कार करवा देता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉल्व करवा देता है। तो ये पोएम एक्चुअल में ग्रीड को बहुत ज़्यादा ही क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, ग्लो कर रही है विद द हेल्प ऑफ फनी एंड सैटारिकल वे। तो पोएम का जो है टॉपिक आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।